भारत में बरसात का समय चालू हो चुका है। इसी के साथ जो भ्रष्टाचारी सड़क बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके भी उजागर होने का समय चालू हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, भारत में यदि कोई भ्रष्टाचार करता है, ठेकेदार करता है, इंजीनियर करता है, विधायक करता है, पार्षद करता है, सांसद करता है, उसकी जनता के प्रति जवाबदेही है या उसकी किसी भी प्रकार से कितनी सजा का प्रावधान उसके विरुद्ध है। और विदेशों में अगर ये कोई भ्रष्टाचार करता है इसी प्रकार का, तो वहाँ पे क्या-क्या प्रावधान है और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं। जब कोई टेंडर पास किया जाता है तो टेंडर यहाँ पे नीलामी के जैसे ही होती है। मतलब आप 10,000 की बोली लगाएँगे तो 15,000 की कोई बोली लगाने वाला है तो उसको टेंडर दे दिया जाता है। जब इस प्रकार से टेंडर बाँटे जाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके टेंडर प्राप्त करता है, तो वह भ्रष्टाचार करता है। और एक भ्रष्टाचारी पत्ती सांसद, पार्षद, विधायकों को जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता ने जिन्हें वोट देकर वहाँ पर पहुँचाया है कि वह उनके सुख-सुविधाओं का ध्यान रखे, वह भ्रष्टाचार करके असुविधाएँ अलग से पैदा करने लगते हैं। यदि भारत में कोई रोड बनाई जाती है तो उसकी एक एज तो होती होगी ना। जब कोई चीज़ ये तय किया जाता है कि इस गाँव में यदि मान लिया कि जहाँ पे रोड नहीं है, तो वहाँ पे अगर रोड बनाना ही होगी तो वहाँ पे देखा जाएगा ना कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसमें ताकत कैसी है, उसमें कै किस प्रकार के मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, जिससे रोड लंबी चले। यदि जहाँ पे रोड पहले से बनी हो, वहाँ पे रोड बनाया जाए, तो किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग करना है, किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना है। कहीं पुल बनाया जाना तो उसमें किस प्रकार की मरम्मत करनी है, किस प्रकार से न्यू निर्माण करना है कि वो लंबे समय तक चले। तो इसके प्रावधान होंगे जब जब टेंडर पास किए जाते हैं तो बताया भी जाता होगा कि ये ठेकेदार कहते भी होंगे, उनसे बताया भी जाता है कि इतने सालों तक तो ये पुल चलनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अब देखिएगा जगह-जगह गड्ढे हैं, तो उनके भी कोई समय सीमा तो बाँधी गई होगी। मान लिया 5 साल किसी की समय सीमा बाँधी गई, अगर वहाँ गड्ढा हो जाता है उस सड़क में, तो उस सड़क को बनाने वाले पार्षद, इंजीनियर और ठेकेदार की ज़िम्मेदारी या सांसद, विधायक की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ना, जिसके निधि से वह पुल का निर्माण हुआ है, रोड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। यदि विदेशों में देखा जाए तो इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है और भारत में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। भारत में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो जनता अपना जाके अधिकार देखे, जनता केस करे, उसके बाद जिसने ये सब काम किए उनको सज़ा दिलाए और किसी को सज़ा दिलाना कितना मुश्किल है ये सभी जानते हैं। यहाँ पर जनता ये नहीं है कि जनता खराब रोड से अगर उसकी बाइक का नुकसान हो जाता है, उसके हाथ-पैर टूट जाते हैं, तो उसकी कोई सुनवाई कहीं पे आसानी से हो जाएगी, ऐसा नहीं है और कोई उसको देखने भी नहीं आता है। तो जो अभी वो सड़क बनाई गई है, जो उसमें गड्ढा हो गया उसकी कहीं किसकी ज़िम्मेदारी? किसी न किसी की तो ज़िम्मेदारी है। लेकिन विदेशों में यदि अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सख्त नियम है। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही सख्त नियम है, इसीलिए वहाँ पे विकास ज़्यादा तेज़ी से होता है और देश विकसित ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। चीन में तो आजीवन कारावास तक की सज़ा है, यदि कोई भ्रष्टाचार करता है। और बहुत से देशों में यूरोप हो गए, आपके यूके हो गए, यूएस में यहाँ पर ये है कि यदि कोई रोड बना के गया है, कोई उसमें टूट-फूट हो जाती है, गड्ढा हो जाता है, तो वहाँ पे यदि जनता उसमें को फ़ोटो डाल के तो भेज दी देती है, वहाँ पे एक बनाया गया है कि आप उस फ़ोटो को आप सेंड कर दीजिए उस पोर्टल में, उसके लिए जानकारी दी गई है। तो यदि तय सीमा के अंदर जैसे मान लीजिए 24 घंटे का समय दिया गया है, अगर 24 घंटे में जिस ठेकेदार, जिस इंजीनियर ने उस सड़क को बनाया है, अगर उसको सही मरम्मत नहीं करता है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाना तय हो जाता है। बहुत से देशों में ऐसा भी है ये यदि कोई पुल बनाया गया है, कोई रोड बनाई गई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, अगर वो तय समय सीमा से पहले उसमें क्षति हो जाती है, तो उसमें 4-4 गुना जुर्माना लगाया जाता है। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है। अब चलिए हमारे घर के सामने की रोड अभी 2 साल पहले बनी, उसमें कोई गड्ढा हो जाता है, उसकी फ़ोटो कहाँ डालेंगे या किससे शिकायत करेंगे? या शिकायत करेंगे तो उसकी सुनवाई कैसे होगी? कोई तय नहीं है। तो यदि आपको भारत में भी ऐसी व्यवस्था करनी है तो उसके लिए नियम सख्त बनाइए। यदि हम चाहते हैं कोई भी सरकार हो, किसी भी पर्टिकुलर एक सरकार सरकार नहीं, सभी सरकारों की ये ज़िम्मेदारी है, यदि आप भारत को विकास
शील से विकसित बनाना चाहते हैं और भारत के लोगों के प्रति आपकी संवेदनशीलता है, भारत के प्रति आप चाहते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो इस प्रकार के सख्त नियम लेके आइए। ब विदेशों से चीज़ें नई ऐसी चीज़ें तो लेके आ जाते हैं जो भारत में नुकसान होती है, कि किसी विदेशी कंपनी को यहाँ पे ले आते हैं, वो वहाँ पे वो अपना ऐसा रोड मैप करके इतना पैसा खर्च करके जो भारतीय व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको नुकसान पहुँचा के तो उनकी जो व्यापार की सीमाएँ होती हैं, उनको खत्म कर देती है और बाद में अपना जाल बिछा देती है। लेकिन जो भारत विदेशों में नियम बनाए गए हैं जनता के प्रति, जनता के लाभ के लिए, वो नियम भी तो भारत में लेके आइए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि बरसात आ चुकी है। अब बरसात में कई जगह आपको जो नई सड़कें बनाई गई हैं वो भी टूटते हुए दिखाई देंगी और जो पुरानी सड़कें हैं जिनका समय सीमा अभी तक होनी चाहिए 1-2 साल 6 महीने की सड़कें भी आपको टूटती हुई दिखाई देंगी। जगह-जगह गड्ढे दिखाई देंगे, जहाँ पे लोगों की दुर्घटना से क्षति होती हुई दिखाई देगी। तो आप लोग इसके प्रति आवाज़ उठाइए और इसको समझिए और आवाज़ अब की जनता गेहूँ और चावल प्राप्त करने से कोई भलाई नहीं होने वाली है। अपने जो अधिकार है क्योंकि हम जो पैसा देते हैं, उसी पैसों से रोडें बनाई जाती है, हमारे टैक्स के पैसों से रोडें बनाई जाती है। ये कब तक रहेगा इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। कब तक आपके पैसों का भ्रष्टाचार करके ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और आपको गेहूँ चावल की लाइन में लगाते रहेंगे। और विदेश करके जो विदेश में बच्चे जाते हैं तो वो नौकरी वहाँ नहीं करते, वापस नेताओं के बच्चे वापस आके वो नेता नगरी करते। जानते इससे बड़ा व्यापार, इससे अच्छा बिज़नेस कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार करने का यहाँ पे जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए अपने अधिकारों को जानिए और अपने साथ हो रही जो भ्रष्टाचारी की नीतियाँ है, भ्रष्टाचारी जो डसा जा रहा है आपके को, उससे बचने का प्रयास कीजिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस दिखाइए। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के यदि आपको वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को और लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए। मेरे वीडियो से जुड़े रहने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।